हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बिजनेस फाइनेंस। इसका स्कोप के बारे में बात करेंगे और क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं और सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड इसमें कितने तरीके के डिसीजंस लिए जाते हैं। ये सब आज की हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस फाइनेंस क्या होता है बेसिकली, जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो उसके लिए आपको फाइनेंस की नीड होती है। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं, चाहे वो आपके ओन्ड फंड हो सकते हैं, बोरोड फंड हो सकते हैं। किसी भी सोर्सेज से आप अपने बिजनेस के लिए फाइनेंस को रेज कर सकते हो। तो बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड्स दो बिजनेस एक्टिविटीज दैट आर कंसर्न विद द एक्विजिशन एंड कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल फंड्स इन मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। आपको पता है कि फंड्स या फाइनेंस है वो किसी भी बिजनेस का ब्लड माना जाता है, क्योंकि विदाउट फाइनेंस एनी बिजनेस कांट वर्क। So it is very important source that helps in operating in business. Now, नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस में तीन तरीके के फंड्स आपको देखने को मिल सकते हैं: शॉर्ट टर्म फंड्स, मीडियम टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स, जो कि बिजनेस में रिक्वायर हो सकते हैं। और बिजनेस के फाइनेंस के लिए वॉल्यूम जो है वो आपका अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी का लार्ज स्केल बिजनेस है, किसी का स्मॉल है, किसी का मीडियम स्केल है। तो फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो भी सबके लिए अलग अलग होती है, सबके लिए एक जैसी नहीं हो सकती है। ऐसे ही सीजन्स के अकॉर्डिंग विंटर में अगर कोई बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, अगर वुलन क्लॉथ्स है, तो वहाँ फाइनेंस उसको ज़्यादा चाहिए होगा। तो सीजन्स के अकॉर्डिंग भी रिक्वायरमेंट डिफर कर सकती है। पीक सीजन्स में बिजनेस डिमांड ह्यूज बिजनेस फाइनेंस, और अगर ऐसा डिप्रेशन का या रिसेशन का पीरियड है तो वहाँ पर आपका थोड़ा बिजनेस फाइनेंस की कम आवश्यकता होती है। तो ये इसका नेचर हो गया। इसके बाद सिग्निफिकेंस क्या होता है बिजनेस फाइनेंस का। एक फर्म है जिसका गुड अमाउंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस विल रिक्वायर लेस टाइम एंड हैसल्स टू स्टार्ट द बिजनेस वेंचर। अगर आपके पास अच्छे अमाउंट में फाइनेंस है तो आपको एक अच्छा वेंचर करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा हैसल्स करने की आवश्यकता नहीं है। With the business finance in hand, the owners can buy the raw materials as needed for production. और आप अपने ड्यूज को भी आसानी से पे कर सकते हो। जो भी आपके क्रेडिटर्स हैं उनको आप टाइमली पेमेंट कर सकते हो। और जो रिस्क है आपके अनसर्टेन, और कोई भी कंटिजेंसी है जो बिजनेस में आप आने वाली है, उसको टैकल भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गुड बिजनेस फाइनेंस। Good financial capacity of the business will attract talented workforce. Also, highly efficient technology can also be built with a strong financial background. ना स्कोप क्या होता है, क्या क्या डिसीजंस या बिजनेस फाइनेंस क्या क्या चीज़ें कवर करता है। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस एंड रिसर्च, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग की भी बात करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर भी देखते हैं, जिसको हम डेट इक्विटी मिक्स बोलते हैं। कैपिटल को रेज करना भी स्कोप में आता है, और कैपिटल को इन्वेस्ट फिक्स एसेट्स में करोगे, कितना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में करना है, ये सब भी आपको फाइनेंस बताता है। और फाइनेंसिंग रिस्क, जो आपके क्रेडिट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, फाइनेंस रिस्क है, सॉरी, उसको कैसे आप मैनेज करोगे, ये सब भी स्कोप में आता है। ना सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, तो तीन कैटेगरी में बांटते हैं इसको: टाइम के बेसिस पे या ओनरशिप एंड कंट्रोल के बेसिस पे, और सोर्स ऑफ जनरेशन के। तो टाइम के बेसिस पे जैसा कि बताया कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। और ओनरशिप कंट्रोल के बेसिस पे ओन फंड और बोरोड फंड होते हैं। और बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकते हैं। इनको डिटेल में आगे पढ़ते हैं क्या क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड हमारे पास तीन कैटेगरी है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मींस कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 5 ईयर्स। 5 ईयर से ज्यादा होंगे, और कितना होंगे ये कोई आपका एस्टिमेट नहीं है, 10 भी हो सकता है, 15 भी, 20 भी। मीडियम टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेज 3 से 5 साल के बीच के लिए होते हैं। और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग सोर्स आपके लेस देन 1 ईयर के लिए होते हैं। कौन कौन से सोर्स होते हैं लॉन्ग टर्म में? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, डिवेंचर बॉन्ड्स, टर्म लोन्स हो सकते हैं, वेंचर फंडिंग, एसेट सिक्योरिटाइजेशन। मीडियम टर्म सोर्सेज में भी प्रेफरेंस कैपिटल, डिवेंचर बॉन्ड, लीज फाइनेंस, हायर परचेज फाइनेंस, मीडियम टर्म लोन्स हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आपके ट्रेड क्रेडिट होते हैं, फैक्टरिंग सर्विसेज होती हैं, बिल डिस्काउंटिंग आते हैं, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स आते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स लेस देन 1 ईयर, एंड रिसीवेबल्स एंड पेबल्स। नाउ अकॉर्डिंग टू ओनरशिप एंड कंट्रोल, हमारे पास दो तरीके की कैपिटल से फाइनेंस हम रेज कर सकते हैं: ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल में इक्विटी को हम ज़्यादा प्रोमिनेंट मानते हैं, क्योंकि ये वो है जो कि आपके कंपनी के प्रमोटर्स के द्वारा सोर्स की जाती है, और फ्रॉम द जनरल पब्लिक बाय इशूइंग न्यू इक्विटी शेयर्स।
बोरोड और डेट कैपिटल इज द फाइनेंस अरेंज फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन ले सकते हो, कॉमर्शियल बैंक से ले सकते हो, जनरल पब्लिक से इन केस ऑफ डिवेंचर्स। ओन्ड कैपिटल में वही जो आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज थे, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स भी हो सकते हैं और वेंचर फंडिंग भी आप कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ जनरेशन में आपके आते हैं दो तरीके के, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्स में वो होते हैं जो कि कंपनी अपने इंटरनली जनरेट करती है या बिजनेस इंटरनली जनरेट करता है, जिसमें रिटेन प्रॉफिट आते हैं। आप अपनी वर्किंग कैपिटल में रिडक्शन कर सकते हो या कोई एसेट वगैरह सेल कर दी कंपनी की, तो वहां से इंटरनल सोर्सेज जनरेट हो सकता है। एक्सटर्नल सोर्सेज में आपके इक्विटी, डेट और डेट फ्रॉम बैंक्स और ऑल अदर एक्सेप्ट मेंशन्ड इन इंटरनल सोर्सेज। तो फाइनेंस फंक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंस फंक्शन में तीन तरीके के डिसीजंस लिए जाते हैं। डिविडेंड, सबसे पहले तो हम फाइनेंसिंग डिसीजन ही लेते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेते हैं और उसके बाद हम लेते हैं आपके डिविडेंड डिसीजंस। तो तीन तरीके के डिसीजन आपको देखने को मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में आप देखोगे कि फिक्स एसेट्स में कितना पैसा लगाना है और शॉर्ट टर्म जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उनके लिए कितना पैसा बिजनेस को अपना बचा के रखना होता है, तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन डील करता है इससे। और फाइनेंसिंग डिसीजंस में आपके पास ये देखना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो डेट इक्विटी मिक्स है, उसमें कितना पोर्शन डेट का होगा, कितना इक्विटी का होगा, ये फाइनेंसिंग डिसीजन में फाइनेंस मैनेजर तय करते हैं। और लास्ट में डिविडेंड डिसीजन, एक बार प्रॉफिट अर्न हो गया तो उसमें से कितना पार्ट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा शेयर होल्डर्स को और कितना पार्ट आपका रिटेन अर्निंग के तौर पे कंपनी में बचा के रखा जाएगा। तो ये दो डिसीजंस मेनली लिए जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको फाइनेंसिंग, बिजनेस फाइनेंस और उसका स्कोप, नेचर, सोर्सेज और क्या क्या डिसीजंस लिए जाते हैं ये क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछें। धन्यवाद।